मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हम कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी पढ़ते हैं। अनिवार्य हिंदी में सबसे पहले गद्य पाठ पढ़ा था हमने। काव्य खंड है, काव्य खंड पाठ की पहला पाठ है। तो पहले में 3 है, इसमें पहला था कबीर, इससे पहले वाला विजय कबीर का था, फिर तुलसीदास और तुलसीदास के बाद में राजियारा सूक्त। ये 3 एक ही पाठ के अंतर है, जो संतवाणी के नाम से जाने जाते हैं। अब तुलसीदास जी के जीवन के परिचय बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में इनके जो वो पढ़ेंगे। तो तुलसीदास जी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजपुरा गांव में जन्मे सन 1532। कब जन्मे? सन 1532 ईस्वी में जन्मे। तुलसीदास बचपन में अत्यंत कठिनाई में, उनका जीवन बहुत ही कठिनाई में व्यतीत हुआ था। ये माना जाता है कि तुलसीदास जी जब जन्म लिए तो इनके माता का देहांत हो गया था जन्म लेते। तो इनके पिता ने क्या किया था? इनके पिता का नाम था आत्माराम। तो इनके पिता ने इनको त्याग दिया था, क्योंकि जन्म लेते इनकी माता का देहांत हो गया। तो ये इनके पिता थे, उनको उनसे नफरत हो गई थी कि बच्चा होते ही माता का देहांत हो गया, जिसके कारण तो एक गाय थी, उसको सौंप कर कि कहीं भी है इसको डाल के आ जाओ। तो इस कारण जो माता पिता त्याग देते हैं तो उस बच्चे का जीवन तो कैसे होगा? कठिनाई में व्यतीत होता है। तो इनका जीवन कैसे बीता? कठिनाई में बीता था। कष्टों के दौरान से गुजरते उन्होंने पुनर्दास एवं शेष सनातन से शिक्षा ग्रहण की थी, और वे अपनी पत्नी रत्नावली से बहुत अधिक प्रेम करते थे। पत्नी थी, उनसे वो बहुत अधिक प्रेम करते थे, और उनसे अति स्नेह रखने के कारण एक दिन रत्नावली द्वारा प्रेरित किए जाने पर उनके हृदय में राम प्रेम जागृत हो गया। तो प्रेम अधिक पत्नी से प्रेम अधिक करने के कारण क्या हुआ कि एक बार उनकी पत्नी ने बेटे में उनको कह दिया कि जितना आप मेरे से प्रेम करते हो वो उतना प्रेम आप राम से करो तो आपका जीवन क्या हो सकता है? सफल जीवन सफल हो जाएगा। तब से उन्होंने राम की भक्ति में, वो राम की भक्ति में लग गए थे। तुलसीदास ने अवधि तथा ब्रज भाषा में कई ग्रंथों की क्या की थी? रचना की थी, जिसमें से उनकी प्रमुख रचना इस प्रकार है। रामचरितमानस उनकी कृति का आधार स्तंभ है। मतलब ये प्रसिद्धि के कौन से ग्रंथ में पाई थी? रामचरितमानस में। ये कृति का आधार ही रामचरितमानस माना जाता है। अन्य प्रसिद्ध ग्रंथ में विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, बल्बे रामायण तथा रामलला प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। तुलसी के काव्य में समन्वय की भावना सर्वोपरि है, कि समन्वय भावनाओं को सर्वोपरि मानकर उन्होंने लिखा की रचनाएं की। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से आदर्श समाज की जो कल्पना प्रस्तुत की है वह भी नहीं कर सकती। तुलसी का काव्य भारतीय समाज का आदर्श पथ प्रदर्शक भी माना जाता है, और इनकी मृत्यु हुई थी 1623 से। 1532 में जन्म हुआ था और 1623 में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। अब है उनकी रचनाओं से संबंधित, मतलब उनकी रचनाओं में क्या क्या चीज़ बताई गई है वो बताती हूँ आपको। कि पुस्तक में तुलसीदास के दोहे राम मानवता की सीख देते हैं। मानव जो उन्होंने तुलसीदास ने मानवता से संबंधित या मानव, इनके दोनों में कुछ न कुछ मनुष्य को क्या मिलती है? शिक्षाएं मिलती है। तो उन्होंने शिक्षा के माध्यम से उन्होंने दोनों की रचना की थी। मानव को उनका मानना था कि मनुष्य को वो जीवन के में राम और वो किसके भक्त थे? राम के भक्त थे, और राम की कोई उन्होंने सर्वोपरि माना था। तो पहले में क्या चीज़ बताई है कि काम क्रोध दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए। तो पहला जो दो है उसमें काम क्रोध दुर्गुणों से व्यक्ति को क्या रहना चाहिए? दूर रहने का संदेश उन्होंने अपने दोहों में दिया है। दूसरे में है कि मानव जीवन की सार्थक परमार्थ में दूसरों के हित करने में है, कि दूसरों की भलाई करने में मानव मनुष्य की सार्थकता बताई गई है। तीसरे में दोहे बताया कि मनुष्य अच्छी संगति से अच्छा और बुरी संगति से क्या बनता है? बुरा बनता है। चौथे में सबसे ही मिलकर चलना चाहिए। अगले दोहे में ये बात बताई गई है कि मनुष्य को सबसे ही मिलकर के क्या है? चलना चाहिए।
फिर आगे बताया है कि वक्त प्रतिकूल हो तो मौन रहना ही श्रेष्ठ माना जाता है। अगर हमारा बुरा समय चल रहा है तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, चुप रहना ही श्रेष्ठ माना जाता है। आगे बताया है कि बुरे समय में धीरज, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस, सत्य, व्रत व परमात्मा में क्या रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। कि इन सब चीजों में भरोसा रखोगे तो बुरा समय भी क्या हो जाता है, वो आसानी से कट जाता है। ये उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से बताया था। तो सबसे पहले हम दोहों की शुरुआत करने से पहले क्या करते हैं, कठिन शब्दार्थ जो पीछे दे रहे थे वो करेंगे, उसके बाद में करेंगे। कि भव का अर्थ होता संसार, भव मिस संसार, रत मिस डूबे रहना, रत का अर्थ होता डूबे रहना, मूड का अर्थ होता मूर्ख, कूप का अर्थ होता रसना का अर्थ होता जीव, रसना मिस जीव, नाव का अर्थ होता नाव, नाव का अर्थ क्या होता है, नाव, और धातु मेंढक, धातु का अर्थ होता मेंढक, चेत सावधान, चेत का अर्थ सावधान, और अनुराग का अर्थ होता प्रेम, अनुराग मिस प्रेम, अर्कित आनंदित करना, अर्कित का अर्थ होता आनंदित करना, रसना जीव। ये थे इसमें कठिन शब्दार्थ। अब है दोनों की शुरुआत करते हैं। तो देखो काम, पहले इसमें भी जो और भी आई है कठिन शब्दार्थ बता देती हूँ आपको। काम, क्रोध, मद का अर्थ होता है अहंकार, मद का अर्थ क्या है, अहंकार। रत, रत का अर्थ होता है डूबे रहना, रत का अर्थ डूबे रहना। ग्रस, ग्रस गृहस्थी में फंसा है। दुख रूप, दुख को भोगना। रघुपति किसके लिए आया है, राम के लिए। मूड का अर्थ होता मूर्ख, भव, भव में संसार में सुआ। ये इसके कठिन शब्दार्थ है। तो अब इस दोहे में क्या कहना चाहते हैं तुलसीदास जी कि जो व्यक्ति काम, क्रोध, अहंकार, मतमिस अहंकार, लोभ, लोभ लालच, ग्रस्ता और गृहस्थी में डूबा रहता है, वो दुखों को ही भोगता है। कि इन सब चीजों में वो व्यक्ति डूबा रहता है। कौन सी चीजों में, जो काम, क्रोध, अहंकार और लोभ तथा गृहस्थी में डूबा रहता है, वो क्या है, दुखों को ही भोगता है। ते किमी जाने रघुपति मूड परे भव को, और वो भगवान राम के महत्व को नहीं जानते और संसार रूपी कुएं, वो मूर्ख संसार रूपी कुएं में डूबा रहता है। अर्थात इस संसार में ही मूर्ख बन करके संसार में ही क्या करता रहता है, डूबा रहता है जो व्यक्ति। तो इसके माध्यम से तुलसीदास जी यही कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति राम के महत्व को नहीं जानते हैं वो संसारिक मोह माया में फंसा रहता है। और वो किसके समान, वो तुलसीदास ने संसार को क्या माना है, कुएं के समान माना है। कि वो मूर्ख होता है क्योंकि वो राम के महत्व को नहीं जानता और वो इस संसार के कुएं में क्या पड़ा रहता है, वो डूबा रहता है और वो क्या भोगता है, दुखों को ही भोगता है। तो कौन सा व्यक्ति भोगता है, जो राम के महत्व को नहीं जानता, क्योंकि उन्होंने राम के अपने भाव व्यक्त किए, राम का महत्व ही उन्होंने बताया, वो राम के क्या थे, वो भक्त थे। अगला है तो है कहे, कहे बे कहे रसना रची, सुने कहे के कान, दरबे कहे चित हित सहित, परमार्थ सुझा। पहले कठिन शब्दार्थ देख लो। कहे बे सोता कहना, रसना का अर्थ होता जीव, सुनने में सुनना, कान का कान होता है, धैर्य, धैर्य का अर्थ होता धैर्य, किए में सोता हृदय, परमार्थ दूसरों का हित के लिए। तो इसमें तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि कहे तो कहे रसना, कि राम का नाम लेने के लिए मनुष्य, ईश्वर ने क्या है, जीव का निर्माण किया है, ईश्वर ने जीव का निर्माण किया है। सुनबे कहे कान, को राम का नाम सुनने के लिए कान बनाएंगे, धैर्य हित के और धैर्य धारण करने के लिए हृदय बनाया है। परमार्थ सुजान, सज्जन व्यक्ति है वो दूसरों का हित ही करते रहते हैं, उनका जीवन कैसा होता है, दूसरों के हित के लिए ही होता है।
अगला है तुलसी। इसमें बताया गया है कि व्यक्ति जैसी संगति करेगा उसके बिल्कुल वैसा ही प्रभाव पड़ता है। अगर दुष्ट की संगति करेगा तो उसमें बुरे गुण आएंगे, और अगर सज्जन की संगति करेगा तो उसमें अच्छे गुण आएंगे। तो इसमें व्यक्ति के संगति का महत्व बताया गया है कि तुलसी बलो सुसंग अच्छी संगति, सुसंग का अर्थ अच्छी संगति, पोज कुसंगति में बुरी संगति। नाव का अर्थ नाव, किनारे में किनारे, तीर में तट, अस्सी का अर्थ होता है तलवार, अस्सी का अर्थ क्या होता है तलवार। लोहा का अर्थ होता है लोहा, विलोक देखना, विलोक का अर्थ होता है देखना, लोहे तो तुलसी भले सुसंगते पोच कुसंगते सो। तुलसीदास जी कहते हैं कि अच्छी संगति से अच्छा और बुरी संगति से बुरा प्रभाव पड़ता है। नाव किनारे तीर रसी, कि लोह है वो नाव के सहारे किनारे तक आ जाता है। अगर लोहा है वैसे तो क्या होता है पानी में डालते ही डूब जाता है, लेकिन वो नाव के सहारे क्या हो जाता है किनारे या तट पे आ जाता है। लोहा के और अगर वही लोहा अगर बुरी संगति में चला जाता है तो उससे क्या है भयंकर हथियार लोहे के हथियार भी बनाए जाते हैं। तो ये उस संगति का ही प्रभाव होता है कि जो व्यक्ति अच्छी संगति करेगा तो उसके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और जो बुरी संगति करेगा तो बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इसमें किसका महत्व, संगति का महत्व बताया। अगला है कि व्यक्ति को सबसे क्या करना चाहिए, मिलकर चलना चाहिए, मिलजुल करके रहना चाहिए। कि राम कृपा तुलसी सुलभ, गंगा सुसंग समान, जो जन परे जो जन मिले, कीजिए आपको समान। तो इसमें सुलभ मिस होता है आसानी से, सुलभ का अर्थ होता है आसानी। सुसंग अच्छी संगति, आपको समान अपने समान। तो इसमें राम कृपा तुलसी सुलभ, गंगा समान, कि राम की कृपा से गंगा के समान संगति वो आसानी से मिल जाती है। अर्थात जिसके ऊपर राम की कृपा हो जाती है तो उसे गंगा के समान वो संगति है वो आसानी से मिल जाती है। जो जल परे जो जन मिले, और जिस प्रकार गंगा में जो जल मिल जाता है तो वो चाहे नदी का हो या नाले का हो, जो भी पड़ता है वो गंगा क्या करती है, वो अपने समान ही बना लेती है। चाहे गंगा जल हो या अच्छा जल हो, जो भी होता है तो वो क्या हो जाता है, वो गंगा के, क्योंकि गंगा नदी में जाने के बाद में वो गंगा के समान ही पवित्र हो जाता है। तो इसके माध्यम से तुलसीदास जी यही कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति की संगति से अगर सज्जनों की संगति में अगर दुष्ट व्यक्ति चला जाता है तो वो क्या हो जाता है, उसके समान ही वो अपने समान ही बना लेता है, बल्कि उसका आदर ही होता है। दुष्ट व्यक्ति का भी सज्जन व्यक्ति के समान क्या हो जाता है, आदर हो जाता है। जैसे गंगा नदी नाली मिलने के बाद वो क्या बन जाते हैं, गंगा नदी का पवित्र जल ही बन जाता है। अगला है तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसे ही मिलकर चाले नदी नाव सहयोग। तो इसमें भी मिलजुल कर की बात ही कही गई है कि इस संसार में तरह तरह के लोग रहते हैं, लेकिन हमें क्या है कि सबसे ही मिलकर, सबसे चाहे ऊंचा गरीब हो अमीर हो या ऊंची जाति का हो या निम्न जाति का हो, इस संसार में सबको क्या है मिलजुल करके क्या है रहना चाहिए। तो इसमें मिलजुल कर की भावना व्यक्त तुलसीदास ने की कि तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में तरह तरह के लोग रहते हैं, सबसे ही मिल चाले नदी नाव सहयोग। और सबसे जिस प्रकार नदी और नाव का सहयोग होता है, नदी के ऊपर क्या है नाव चल सकती है, बिना नदी के नाव नहीं चलती है। तो उसी प्रकार से क्या है कि सबसे ही मिल चाले नदी, तो नदी और नाव के समान सब लोगों से क्या करना चाहिए, हमें सबसे मित्रता करके सब मिलजुल करके रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि ये ऊंचा है ये भावना, इस प्रकार की भावना मन में नहीं लानी चाहिए। सबके चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबसे हमें क्या करना चाहिए, नदी और नाव के समान सबसे मिलजुल करके रहना चाहिए। अब है कि
अगर कोई दुष्ट व्यक्ति बोलता है तो सज्जन व्यक्ति को क्या है, चुप रहना ही ठीक रहता है। या तो वो बात इसमें बताई गई। तुलसी पावस के समय धरी कोकिल मौन, अब तो दादू बोलिए हमें पूछत को। तो पावस में सोती वर्षा ऋतु, कोकिल में सोती कोयल, मौन चुप रहना, दादू होता मेंढक, पूछिए पूछना। तो इसमें तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि तुलसी पावस के समय धरी कोकिला मौन। तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु आने पर कोयल है वो मौन धारण कर लेती है, कि कोयल चुपी हो जाती है वर्षा ऋतु। अब तो दादू बोलिए हमें पूछे कौन, कि अब है मेंढकों का समय आ गया है, मेंढक बोलने लगे हैं, इसलिए हमें कोई पूछने वाला नहीं है। इससे तो अच्छा है कि हम चुप रहना ही ठीक है। तो जब दुष्ट व्यक्तियों का समय या असमय आ जाता है तो सज्जन व्यक्ति को चुप रहना ही ठीक रहता है। तो ये बात सज्जन व्यक्ति को मन में रखनी चाहिए। अगला है कि जो हमारा जो बुरा समय आ जाता है, अगले दौर में क्या चीज बताइए तुलसीदास जी कि अगर कोई हमारा बुरा समय चलता है तो उस समय हमें क्या करना है, धैर्य, राम में भरोसा, ये सब चीजें उन्होंने बताई। कौन सी बताइए, वो जो जिससे क्या होता है कि बुरा समय भी वो आसानी से कट जाता है। अगर बुरा समय आने पर हम ये जान लें कि हमारा तो बुरा समय चल रहा है, ऐसे चुपचाप बैठे रहेंगे, हाथ पे हाथ धर के कुछ करेंगे नहीं, तो बुरा समय बहुत मुश्किल से कटता है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें क्या करना, बुरा समय आए तो हमें किन किन चीज़ों का पालना करनी चाहिए जिससे बुरा समय वो आसानी से कट जाता है। तो बताया देखते हैं तुलसी असमय, असमय इस पूरे समय, तुलसी असमय के सखा, सखा का अर्थ होता मित्र, धीरज मतलब क्या क्या है, पूरे समय के मित्र है। धीरज में होता धैर्य, धर्म, धर्म का पालन करना, विवेक इस बुद्धि से काम लेना, किसका साहित्य, साहित्य में था साहित्य, साहस, साहस से काम लेना, और सत्यव्रत, सत्य का पालन करना, और राम पे भरोसा रखना। राम पे क्या है कि जो कुछ हमारे जीवन में आया है, जो भी दुख आए उनको किस क्या है वो हमें तो क्या है, आया तो आने तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन राम पे भरोसा रखना चाहिए। तो इन सब चीज़ों पे तो कौन कौन सी चीज़ें बताई है तुलसीदास जी ने कि बुरे समय आने पर जो हमारे मित्र कौन है कि धीरज, धैर्य, धर्म, बुद्धि, साहित्य, साहस और सत्य का पालन करना, और राम पर भरोसा रखना कि ईश्वर पर हमें क्या रखना है, भरोसा रखने से वो ऐसा बुरा समय है वो भी क्या हो जाता है, आसानी से कट जाता है। लेकिन अगर हम अपना धैर्य खो देते तो पूरा समय और भी कठिन होता, बीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये थे तुलसीदास जी के दो, आज के लिए इतना काफी है।